दिन मोए विद्या सकता है या दुआवता जब उनके बतिया। टू ट्रैक म्यूजिक होता था, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और समटाइम्स वोकलिस्ट भी इकट्ठा परफॉर्म करते थे और उस इकट्ठा परफॉर्म करने में एक हारमोनी ऐसी बनती थी, एक दूसरे के सुर के साथ सुर मिला के चलने वाली बात जो थी वो ऐसी एक नायाब बात थी जिससे बहुत रिचाव पैदा होता था। अभी देख लें कि हमारे जितने भी पॉपुलर सिंगर हैं वो ऊंचा गाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक वो बेसुरे ही गा रहे हैं, चाहे वो इंडिया से गाएं चाहे वो पाकिस्तान में गाएं, हैं जी। तो उनका जो बेसुरापन है वो ख़त्म नहीं हो रहा। ट्यून जो है वो एक पहाड़ा है, 2 + 2 = 4। उसको कोई भी गा सकता है, कोई भी पढ़ सकता है पहाड़े को, लेकिन गाना उस वक्त बनेगा जब उसको फीलिंग्स के साथ अदा किया जाएगा। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का एक गाना जिसमें देखिए कि सुर का लगाव, जिससे रस बनता है, जिससे असर होता है, उसमें टेम्पो भी ठहरा हुआ है और सुर के लगाव के लिए वक्त भी मिल रहा है। मुझको आवाज दे तू कहाँ है, तेरे बिन सुना सुना जहां है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर का जो स्टाइल था वो गाने को उसके मफहूम के एतबार से सोचते थे कि मुझको आवाज दे तू कहाँ है, सुरों में भी ये फीलिंग जो है वो नजर आए, वो उन सुरों के सफर को उसके मजमून के मुताबिक सोच के बनाते थे। मुझको आवाज दे तू कहाँ है, तेरे बिन सुना सुना जहां है। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे तू कहाँ है। इब्तदाई तौर पर जिन लोगों ने मौसीकी को शुरू किया उनका मतमा नज़र पैसा नहीं था, इबादत थी, जज्बात थे, वो अपने दिल की बात अंदर से करते थे, लिहाजा उनकी आवाज़ में हर बात में असर होता था। तो सबक सुनने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होता, लोग तो गाने की क्वालिटी सुनने के लिए तैयार होते हैं, ये इसने अदायगी किस तरह की है। तो जिन्होंने सिर्फ सबक सुनाना है उनको मैं मैकेनिकल गोई कहता हूँ, आर्टिस्ट नहीं कहता। आर्टिस्ट है ही वही जो अपनी जज्बात की गमाजी कर सके अपने गाने में। ये और भी तमाम लोग गा बजा रहे हैं, लेकिन उनमें कोई पोएटिक सेंस नहीं है। पोएट्री का सेंस जब तक नहीं होगा, जब तक गवैये में भाव नहीं आएगा, इमोशनलेस होगा वो। खुली जो आंख तो वो था न वो जमाना था, दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। तो खुली जो आंख तो सो के, यानी सुबह के वक्त इंसान सो के उठता है। खुली जो आंख तो वो था, ख्वाब कोई देखा शायर ने। खुली जो आंख तो वो था न वो जमाना था, दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। तो ये गजल जब मुझे मिली, फरहत शहजाद ने लिख के दी, तो उसके मजाज के मुताबिक धुन सोची मैंने कि इसमें ये गजल क्या कह रही है, तो वही राग होना चाहिए। तो राग में पेश करता हूं, इस गजल का मफहूम मिलेगा। और यही जब तक के सही गजल को सही सुर उसके मजाज के नहीं मिलेंगे, गजल कभी पॉपुलर नहीं होगी, कभी अच्छी नहीं लगेगी। जो शायर का तखय्युल, तसव्वुर है, वही
वो तसव्वुर तखय्युल में सुरों में ढूंढता कि कौन से सुरों में है वो, तो दोनों का मिलाप हो जाता है, तो गजल हर सुनने वाले को फिर वो अपील करती है और गजल हिट हो जाती है। वर्चुओसिटी तो शायद बहुत जो अच्छा गाने वाला होता है या बजाने वाला होता है, वर्चुओसिटी तो उस पर भी बहुत होती है, मगर उसकी वर्चुओसिटी जो है वो जो तासीर है उससे उसको अलग नहीं करता। वो जो रस है वही वर्चुओसिटी जो है वही उस रस का कारण बनती है, उसका सबब बनती है। उसके गाने में जो असर है, जो तासीर है, जो रस है, वो वर्चुओसिटी की वजह से है। बाद में ये हुआ कि जो वर्चुओसिटी थी और आपको कितना अबूर है सुर और लय पे, वो अलग हो गई तासीर से, रस से, यानी वो अलग हो गई और आपने उसको इनफरादी तौर पे सारी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। आप जो कुछ प्रैक्टिस करते हैं आवाज़ को रिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए, आप प्रैक्टिस स्टेज पे ना करें। उसमें शोरगुल और बहुत सारे आवाज़ के वॉल्यूम बढ़ा के, कभी कम करके जगलरी और तमाशागिरी न करें। टेक्निक बजाते खुद सब कुछ नहीं है। टेक्निक सिर्फ उसका रोल ये है कि वो फैसिलिटेट करे कि किस तरह से एक खूबसूरती बनती। जैसे अगर आपने सुनवाना ही है किसी को तो आप उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की रिकॉर्डिंग सुनवाइए, उनका बिलावल सुनवाइए कि किस तरह से टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बारे में कहा जाता है दैट ही न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल साउंड, और उनको उस्ताद अलादिया खान साहब ने भी देखा। ये जो है उनके ये जो जिस तरह से वो आवाज़ को खूबसूरती से फॉल्सेटो में ले जाते थे और तारिस्तान तक जो है वो कह आते थे और कोई स्ट्रेन, कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर नहीं महसूस होता था। सलामत अली खान साहब वो भी एक कैफियत पैदा करते थे, इसलिए उन्होंने कई पुराने अस्थाई यंत्र छोड़कर सादा किस्म के अस्थाई यंत्र बनाए, कर्म करो। लेकिन जब वो कर्म करो कहते थे तो लोगों को महसूस होता था कि वो ये कह रहे हैं कि कर्म करो, और उसमें एक इल्तिजाइया अंदाज नजर आता था। तो लेकिन जब वो कहते थे कि पिया घर ना ही आए तो पता चलता था कि एक हिजर की कैफियत पूरी तारी हो गई है। लेकिन जब वो पिया घर आए तो उसमें एक खुशी का पहलू, वो सिंगार रस वाज़े हो जाता था। तो इन लोगों जैसा रसों को वाज़े करने वाला गाने वाले तो मैंने नहीं सुने। लोग अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक गाते थे। कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि काफी में ज्यादा ताने मार के तो मुल्तानी काफी होती है। ताने उसमें हैं वाजिब ताने, लेकिन बोल को सुर के साथ बढ़ना ये उसका अंदाज है। ये एंड का पोर्शन है। शुरू में तो सांवल को बुलाना है, भगाना नहीं है। इससे सांवल भागते हैं, तो बुलाना तो प्यार से, इल्तमास से है। सांवल तीरो मैं बात निहारा वो सांवल निहारा सांवल अमानत अली थे। वो जो भी टेक्निक के एतबार से जो उस्ताद लोग जो भी कहें वो
अपनी जगह पे है, उसका वज़न है अपनी जगह, लेकिन उस्ताद अमानत अली जो थे, अब उन्होंने जो भी गाया, आवाज़ जो है वो दिल पकड़ लेती है। जो उस्ताद फ़तेह अली हैं, वो भी जब गाते हैं थोड़ा सा ही चाहे वो सुनाएं, लेकिन इत्तेफाक हुआ है घर पे भी उनको सुनने का, ज़्यादा नहीं, 2-3 मरतबा बस। तो उस वक्त जो भी उन्होंने सुनाया बहुत ही खूबसूरत सुनाया। आज ट्रैक अलग डलता है, रिदम अलग मिक्स होता है, इंस्ट्रूमेंट अलग मिक्स होते हैं, फिर आखिर में सिंगर आता है। तो इस पार्ट्स के काम में जहाँ सहूलत भी हमें बहुत मुयसर हो गई है, उसमें यह भी होता है कि रिचाव लेस होता जा रहा है, और उससे इतना रिचाव लेस हो जाता है कि एंड में या साज भी सुरे लगने शुरू हो जाते हैं या सिंगर भी सुरा लगने होना शुरू होता है। किसी चीज़ का जो है वो स्वरूप पूरी तरह से जानना, उसके अंदर जो इनहेरेंट उसकी ब्यूटी है उसको उसको महसूस करना और उसको कम्युनिकेट करना, वो रस की थ्योरी का हिस्सा है। वो इस तरह का एक्सपीरियंस है जिसका आफ्टर इफेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि वो लिसनर जो उस एक्सपीरियंस को महसूस करता है, उसके नतीजे में उसके जहन में एक हायर पोटेंशियल क्रिएट होना ज़रूरी है। वो हायर पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से बाद में जब वो ज़िंदगी में कोई इस तरह के इवेंट्स देखता है या अपने इंटरनल जहनी हालात में कोई इस तरह की चीज़ें देखता है जो एस्थेटिकली सब स्टैंडर्ड है, तो वो फिर सोचने पे मजबूर होता है उस पोटेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो एक लाइफ लॉन्ग उसके साथ रिश्ता बनता है उस एहसास का कि वो पोटेंशियल उसको ऑलवेज एक राह दिखाता है अपग्रेड होने की। ये रस का बेसिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में आज के लिए समझना ज़रूरी है। मौसीकी में असर लाने के लिए तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मौसीकी में असर लाने के लिए फनकार खुद ही कर सकता है। जो रस का एलिमेंट, एक जो इतना एसेंशियल पार्ट है ऑफ अ परफॉर्मेंस, वो जो है मिसिंग है हमारी ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस में से। ये उसके अंदर रस का एलिमेंट मिसिंग होने की वजह से ऑडियंस आज की लाइफ के साथ उस म्यूज़िक को रिलेट नहीं कर सकती, वो इररेलेवेंट है, इस वजह से अनपॉपुलर है। उसकी इररेलेवेंसी का ख़त्म होना ज़रूरी है, वरना तो वो ज़वाल पजीर रहेगा। और आने वाले वक्तों में बिल्कुल जो आप देख रहे हैं आजकल के दौर में कि जिस तरह से जो सब्स्टिट्यूट म्यूज़िक, उसको हम कहेंगे आर्ट म्यूज़िक का सब्स्टिट्यूट म्यूज़िक, वो पॉपुलर म्यूज़िक है। उसमें बेशक एस्थेटिक्स उस मेयार की नहीं है जिस मेयार की आर्ट म्यूज़िक में होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उसकी एक कम्युनिकेशन है, उसकी एक रेलेवेंस है। बेशक वो एक्वायर्ड पॉपुलर टेस्ट के साथ है, लेकिन आपको एक मैकेनिज्म इन प्लेस नज़र आ रहा है कि किस तरह से अगर म्यूज़िक की कोई रेलेवेंस हो लाइफ के साथ तो वो पॉपुलर हो जाता है। तो अगर एक बिल्कुल सिमिलर, एक बिल्कुल सिंपल लेवल की टेक्निकलिटीज़ के साथ आप एक ह्यूज ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इतनी ज़्यादा